सुनिए सुनिए, ये खिड़की वाली सीट मेरी है। आप शायद गलत बर्थ पर बैठ गए हैं। सुनीता ने बड़ी लापरवाही से अपने हैंड पर्स में से अपने फ़ोन को निकालते हुए उसकी बर्थ पर बैठे एक व्यक्ति को आगाह करते हुए कहा। ओहो, माफ़ करना मैडम जी, ज़्यादा गर्मी होने के कारण मैं खिड़की वाली सीट पर बैठ गया था। मैं अभी अपना सामान हटा लेता हूँ। व्यक्ति ने सुनीता की तरफ देखे बिना ही अपना सामान वहाँ से हटाना शुरू कर दिया। एक बैकपैक और दो हैंडबैग। हैंडबैग में से कुछ खिलौने बाहर की तरफ झांक रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि व्यक्ति किसी छोटे बच्चे से मिलने जा रहा है। लीजिए मैडम, आपकी सीट खाली हो गई। अब आप आराम से बैठ सकते हैं, सुनील ने सुनीता को इशारा करते हुए कहा। लेकिन यह क्या? जैसे ही दोनों की नज़रें टकराई, सुनील का हैंडबैग उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और सुनीता के हाथ का मोबाइल भी उसके हाथ से फिसलकर ट्रेन की बर्थ पर गिर गया। दोनों अवाक और बिना पलक झपके एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते रहे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। सुनीता ने अपने भाव को छुपाते हुए सुनील से पूछा, कैसे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? लेकिन सुनीता की नज़र तो बस सुनील के हैंडबैग की तरफ थी। हैंडबैग से झांकते हुए खिलौने उसके दिल को और धड़का रहे थे। सुनील भी सुनीता की नज़रों को ही देख रहा था। उसने जवाब दिया, बस ठीक ही हूँ, अहमदाबाद जा रहा हूँ। अच्छा, अहमदाबाद? अहमदाबाद जॉब लग गई क्या तुम्हारी? सुनीता ने सुनील को कुरेदते हुए कहा। शायद ये जानना चाह रही थी कि ये खिलौने इसके पास क्या कर रहे हैं और वह इन खिलौनों को लेकर कहाँ जा रहा है। सुनील समझ तो गया था कि सुनीता क्या पूछना चाहती है, और शायद समझता भी क्यों नहीं। 2 सालों का साथ कम भी तो नहीं होता एक दूसरे को समझने के लिए, मगर शायद उन्हें तो कम ही पड़ गया था। नहीं नहीं, जॉब तो नहीं लगी है, जॉब तो मेरी वहीं पर है, लेकिन वहाँ मेरी बीबी का मायका है और हाल में ही उसने एक बेटे को जन्म दिया है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। सुनील का जवाब सुनकर सुनीता के तो मानो किसी ने प्राण ही खींच लिए हों। अच्छा, तो तुमने शादी कर ली? चलो, अच्छी बात है, मुबारक हो, सुनीता ने अनमने मन से सुनील को बधाई देते हुए कहा। अच्छा, क्या तुमने नहीं करी शादी? सुनील ने सुनीता की आंखों में झांकते हुए पूछा। जब तुमने शादी कर ली तो भला मैं क्यों ना करती, मैंने भी कर ली शादी, और मेरे पति तो मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। उनकी अहमदाबाद में नौकरी लगी है, इसीलिए मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम अपने पति के साथ नहीं रहती, क्यों? वो अभी अभी उनका ट्रांसफ़र हुआ है ना, और मुझे अपनी जॉब से ट्रांसफ़र करवाने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए, सुनीता ने सुनील की बातों का जवाब देते हुए कहा। दोनों चाह रहे थे कि एक दूसरे से घंटों बातें करें। काश वह दोनों अपने मन की बात एक दूसरे को बता पाते और उन्हें समझा पाते कि आज भी वह दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। दोनों एक दूसरे से नज़रें तक ना मिला पा रहे थे। सुनीता चाहती थी कि पूरे सफ़र में वह बस सुनील को निहारती रहे, लेकिन कैसे और किस हक से? एक पत्नी के हक से, या फिर एक प्रेमिका के हक से, या फिर उस औरत के हक से जिसने उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। अपने भीतर उठ रहे तूफानों को छुपाने के लिए उसने खिड़की के बाहर झांकना शुरू कर दिया। वह आंखों से तो बाहर के नज़ारे देख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन अतीत में जा चुका था। कितनी धूमधाम से शादी हुई थी दोनों की। वह तो पहली नज़र में ही सुनील से प्यार करने लगी थी। प्यार से सुनील उसे स्वीटी बुलाता था। कितना हट्टा कट्टा और रोबदार कटकाठी वाला था सुनील। चेहरे की रौनक ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। अब तो पहले से बहुत कमज़ोर भी हो चुका था। आवाज़ में भी वह जोश कहाँ जो पहले था। 2 साल तक दोनों साथ रहे, लेकिन उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मार दी, तो दूसरा क्या करता। सुनील के परिवार में उसका एक बड़ा भाई, भाभी और एक छोटी बहन थी। सुनील के माँ बाप बहुत पहले गुजर चुके थे, इसीलिए उसका पालन पोषण उसके भाई भाभी ने ही किया था, और इसीलिए वह उनकी इज्जत भी करता था और उन पर विश्वास भी। और इधर सुनीता अपने माँ बाप की सिर चढ़ी बेटी। सुनीता सुनील से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। सुनीता की माँ और बहन उसे हमेशा यही समझाते रहते कि वह नौकरी कर ले, क्योंकि सुनील अपने भाई भाभी के साथ रहता है
और भाई भाभी कब लात मार दें कोई नहीं जानता। और वैसे भी तो तू सुनील से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो नौकरी कर, अगर तू उससे ज़्यादा कमाएगी तो तेरा रोब भी घर में सबसे ज़्यादा होगा। दोस्तों, कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए प्लीज़ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर